विवान तुरंत उस पर से अपनी नजरें हटा लेता है। सिर्फ अग्नि को देखना ही उसके अंदर अजीब बेचैनी भर देता था। उस आदमी की मौजूदगी ही ऐसी थी, खतरनाक, भारी और दम घोंट देने वाली। विवान ने जल्दी से जूस उठाया और वापस अपने उसी कोने वाले सीट पर आकर बैठ गया। उसने कोशिश की कि अब उसकी नजर गलती से भी अग्नि की तरफ ना जाए, लेकिन जाने क्यों उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई लगातार उसे देख रहा हो। उसने सिर झटक दिया। ओवरथिंक मत कर, उसने खुद को समझाया। वहीं दूसरी तरफ अग्नि एक के बाद एक लोगों से घिरता जा रहा था। कोई बिजनेस की बात कर रहा था, कोई उससे हाथ मिलाकर फोटो खींचवाना चाहता था, तो कोई सिर्फ उसकी अटेंशन पाने के लिए उसके आगे पीछे घूम रहा था। अग्नि के चेहरे पर हल्की मुस्कान जरूर थी, लेकिन उसकी आंखों में साफ इरिटेशन दिखाई दे रही थी। उसे भीड़ बिल्कुल पसंद नहीं थी, ना लोगों की बेवजह चापलूसी, ना फेक कॉन्वर्सेशंस। वो बस फॉर्मेलिटीज निभा रहा था। उसका असिस्टेंट विक्रांत उसे सालों से जानता था। वो समझ गया था कि अगर अग्नि को और देर यहाँ रोका गया तो वो कभी भी अपना टेम्पर लूज कर सकता है। बॉस, विक्रांत धीरे से उसके करीब आया। ऊपर वीआईपी रूम खाली है। अग्नि ने बिना कुछ कहे बस हल्का सा सिर हिलाया। विक्रांत तुरंत उसे भीड़ से निकालकर ऊपर बने वीआईपी रूम में ले गया। वो कमरा ठीक हॉल के ऊपर था। वहां से नीचे पूरी पार्टी साफ दिखाई दे रही थी। अंदर हल्की डिम लाइट थी। कमरा बाकी शोर से अलग शांत था। अग्नि ने अंदर आते ही अपनी ब्लैक कोट उतारी और सोफे पर फेंक दी। फिर पॉकेट से सिगरेट निकालकर होठों में दबाई। विक्रांत तुरंत लाइटर आगे कर देता है। अग्नि धीरे से स्मोक बाहर छोड़ता है। उसके चेहरे की इरिटेशन अब भी कम नहीं हुई थी। पार्टी में शहर के सभी लॉयर्स को बुलाया है ना? उसने नीचे हॉल को देखते हुए पूछा। जी बॉस। अग्नि कुछ सेकंड चुप रहा, फिर अचानक उसकी आंखें हल्की सिकुड़ी। फिर तो वो जूनियर लॉयर, उसने धीमे स्वर में कहा। विवान भी आया होगा। विक्रांत थोड़ा चौंका, क्योंकि उसने पहली बार अग्नि को किसी इंसान को लेकर इतना क्यूरियस देखा था। अगले ही पल अग्नि तुरंत सोफे से उठ खड़ा हुआ। उसकी नजरें नीचे हॉल के हर कोने को स्कैन करने लगी। एक एक चेहरा, एक एक टेबल, और फिर उसकी नजर अचानक हॉल के सबसे शांत कोने पर जाकर रुक गई। वहां विवान अकेला बैठा था, हाथ में जूस का ग्लास, चेहरे पर हल्की झुंझलाहट और आंखों में साफ असहजता। उसे देखते ही अग्नि के होठों पर धीरे धीरे एक तिरछी मुस्कान उभर आई। वही डेंजरस मुस्कान जो अक्सर किसी तूफान से पहले उसके चेहरे पर आती थी। उसने सिगरेट का लंबा कश लिया और धुआं हवा में छोड़ते हुए धीमे से कहा, आह। उसकी नजरें अब भी सिर्फ विवान पर टिकी थीं। लगता है अब पार्टी बोरिंग नहीं होने वाली। विक्रांत ने नीचे बैठे विवान की तरफ देखा, फिर अपने बॉस की ओर। उसकी आंखों में हल्की हैरानी थी। बॉस, आप उस जूनियर लॉयर में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? उसने सावधानी से पूछा। अग्नि की नजरें अब भी विवान पर टिकी थीं। नीचे पूरे हॉल में लोग घूम रहे थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, लेकिन अग्नि जैसे सिर्फ एक इंसान को देख रहा था। उसने धीरे से सिगरेट होठों से हटाई। इंटरेस्ट उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। नहीं विक्रांत, मुझे बस उसका एटीट्यूड इरिटेटिंग लगता है। विक्रांत चुप रहा, क्योंकि वो अपने बॉस को अच्छी तरह जानता था।
अग्नि किसी पर दोबारा नजर डालने वाला इंसान नहीं था। जो लोग उसके काम के नहीं होते वो उन्हें अगले ही पल भूल जाता था। लेकिन विवान, उसका नाम अग्नि दूसरी बार ले रहा था। ये अपने आप में अजीब था। नीचे हॉल में बैठा विवान पूरी तरह अनअवेयर था कि ऊपर कोई लगातार उसे देख रहा है। वो बस जल्दी से जल्दी ये पार्टी खत्म होने का इंतजार कर रहा था। उसने जूस का एक घूंट लिया और आसपास नजर दौड़ाई। हर कोई किसी ना किसी के साथ था। उसे अचानक एहसास हुआ वो सच में यहाँ बिलोंग नहीं करता। उसने हल्का सा सिर झुका लिया। उसी वक्त स्टेज पर म्यूजिक थोड़ा तेज हुआ और कुछ लोग डांस फ्लोर की तरफ बढ़ने लगे। शोर बढ़ता जा रहा था। विवान को ऐसी जगहों पर हमेशा घुटन महसूस होती थी। बस थोड़ी देर और, उसने खुद से कहा। ऊपर खड़ा अग्नि उसकी हर छोटी हरकत नोटिस कर रहा था। उसने देखा कैसे विवान बार बार अनकंफर्टेबल होकर अपनी उंगलियां ग्लास पर रगड़ रहा था, कैसे वो भीड़ से बचने के लिए खुद को और कोने में समेट रहा था। और जाने क्यों, ये सब देखकर अग्नि के चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई। लगता है बच्चा क्राउड से डरता है, उसने धीमे स्वर में कहा। Should I send someone? Should I send someone? विक्रांत ने पूछा। नहीं, अग्नि ने तुरंत जवाब दिया। फिर उसकी आंखों में वही खतरनाक चमक उभरी। मैं खुद जाऊंगा। विक्रांत अंदर ही अंदर समझ गया कि अब नीचे कुछ ना कुछ जरूर होने वाला है, क्योंकि जब भी अग्नि किसी चीज में पर्सनली इंटरेस्ट लेता था तो वो मामला कभी सिंपल नहीं रहता था। उधर विवान उठकर वापस बार काउंटर की तरफ चला गया। इस बार उसने जूस की जगह सिर्फ पानी लिया। विवान ने एक के बाद एक पूरे 6 ग्लास पानी पी लिए थे। अब उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि अगर अगले 5 मिनट में उसे वॉशरूम नहीं मिला तो सच में प्रॉब्लम हो जाती। वो जल्दी जल्दी इधर उधर नजर दौड़ाने लगा, लेकिन ये फार्म हाउस किसी होटल से कम नहीं था। हर तरफ चमकती लाइट्स, लंबा हॉल, अलग अलग कॉरिडोर। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ग्रेट, उसने धीरे से बड़बड़ाया, पहले ही यहाँ आकर गलती कर दी। तभी उसके पास एक आदमी आया। उसने ब्लैक यूनिफॉर्म पहन रखी थी, शायद स्टाफ में से कोई था। क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ सर? विवान ने राहत की सांस ली। हाँ, मुझे वॉशरूम नहीं मिल रहा, बता सकते हैं कहाँ है? हाँ बिल्कुल सर, आदमी तुरंत मुस्कुराया। आइए मैं दिखा देता हूँ। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप विवान और अग्नि की नेक्स्ट मीटिंग देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अब जो होने वाला है वो विवान की ज़िंदगी कम्प्लीटली बदलने वाला है।